हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही क्या है कि अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए हैं। यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एमसीक्यू लेके आ रही हूँ और ये एमसीक्यू साथ के साथ एक्सप्लेन भी करती हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और इसके साथ ही यू कुड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उसी तरह एमसीक्यू करने से पहले दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है, फ्री स्टडी मटेरियल भी इसके अंदर अवेलेबल है। और ये यहाँ पे यूजीसी टेट मैनेजमेंट और कॉमर्स का कोर्स भी मैंने प्रॉपर किया हुआ है, विच इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है या डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज के कर सकते हैं। एडुसम ऐप का जो लिंक है आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये कोर्सेज का लिंक भी आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके साथ ही जो मेथोडोलॉजी है दैट इज टू रिकॉर्डेड एज वेल एज द टाइप लेक्चर्स, descriptive as well as the summarized notes will be shared with the students. MCQ in the form of test series will be shared with the students and doubt session will be there अगर आपको कोई चीज के अंदर प्रॉब्लम है। The first MCQ जो है who proposed the balanced theory of attitude formation? Castinger, Fitzheger, Charles Osgood, and Percy Tannebaum Rosenberg. So the right answer is the Fitzheger थे जिन्होंने balanced theory of attitude formation जो थी introduce की थी। Balanced theory of attitude change proposed was given by the Fitzheger, a social psychologist थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, जहाँ पे हमें लगता है कि साइकोलॉजिकली इक्वालिटी है। जैसे हमारे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो आपस में लड़ पड़ती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह किसकी साइड। His idea was to maintain psychological stability and form a relationship that we want to maintain our balance our likes and dislikes. उन्होंने यहाँ पे कंसेप्चुलाइज किया कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मॉडल एज ए ड्राइव टूवर्ड साइकोलॉजिकल बैलेंस, कि किस तरह से हम इस बात को समझे कि हमने किस तरह से साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है ताकि अपना वैल्यू और बिलीफ सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे। एक्विजिशन ऑफ द फॉर्म सेम एज merger and amalgamation, takeover, absorption. The right answer is the ABC, BCD, both A and B, both C and D. So the right answer is the both C and D. हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जब हम मर्जर की बात करते हैं, मर्जर जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म which subsequently form a new legal entity under the banner of one corporate name. एक्विजिशन होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है। टेक ओवर होता है कि जब एक कंपनी जो है सक्सेसफुल बिड करती है ताकि दूसरी को कंट्रोल कर सके। अमेल्गमेशन जो एक मर्जर की टाइप होती है जिसके अंदर 2 या 3 कंपनी जो है, उससे ज्यादा कंपनी जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती है। Absorption is a form of merger in which there is a combination of 2 or more company into an existing company. Absorption के अंदर क्या है कि जैसे वो मर्ज होती है तो एक कंपनी सर्वाइव करती है, बाकी जो है उसकी जो एक्सिस्टेंस है वो लूज कर देती है। Individual who are the founder of the business and conceptualize the business plan by putting effort to make the plan success are known as it. देखो यहाँ पे हमने बताना है कि जो इंडिविजुअल जो कि बिजनेस का फाउंडर है, जिसने बिजनेस प्लान सोचा और जिसने एफर्ट्स किए उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, इज इट कॉल्ड क्वासी एंटरप्रेन्योर, इज इट कॉल्ड बोल्ड एंटरप्रेन्योर, इज इट कॉल्ड प्योर एंटरप्रेन्योर, इट इज कॉल्ड ऑनर मैनेजर। देखो जो कैसी एंटरप्रेन्योर है, जैसे मान लो मेरा साइड वेंचर है तो मैंने वहां पे पैसा लगाया हुआ है तो वो क्वासी एंटरप्रेन्योर। बोल्ड एंटरप्रेन्योर होता है जो बहुत ही हटके सोचता है, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। तो आंसर इज द प्योर एंटरप्रेन्योर। तो अब हम देखते हैं कि काफी सारे यहाँ पे मैंने एंटरप्रेन्योर्स जो है, जैसे प्योर एंटरप्रेन्योर है जो कि खुद का जो साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिवॉर्ड से मोटिवेशन होता है, वो एक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी सेटअप करता है ताकि उसकी पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन है,
जो उसका वर्क इको स्टेटस के मुताबिक वो उसको सेटिस्फाई करना चाहता है। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर होता है जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लगाती है तो उन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहता है, तो इस वजह से वो मोटिवेट होकर अपना बिजनेस सेटअप करता है। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर होते हैं कि जिनके अंदर वहां पे वो कुछ नई चीजें करना चाहते हैं, जैसे उनको लगता है ये अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर होते हैं कि जो उनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है जिसकी वजह से वो सेटअप करते हैं, के अंदर इनिशिएटिव, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस होता है जिसके बेसिस पे वो अपने नेचुरल टैलेंट को शाइन करने के लिए बिजनेस सेटअप करते हैं। एथिक्स आर दी मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। देखो एथिक्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज है बुरी है, तो आर लीगली इन्फोर्सेबल, गाइड a firm's behavior, provide employee with the rules on how to behave, govern the action of individual। देखो जो एथिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे मेरे एथिक्स हैं तो मैं किस तरह से जो एक्शन लेती हूँ उसको गवर्न करते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिट, build relation with the customer, meet customer needs, build relation with the customer and also generate profits। तो मार्केटिंग का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू बिल्ड रिलेशन विद द कस्टमर। Which one of the following different concept of marketing hold at generating customer satisfaction is the main task of marketing? प्रोडक्शन कंसेप्ट, जहाँ पे लगता है कि हमें जो है प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी, सेलिंग के अंदर होता है कि जो हमने बनानी है उसको सेल करना है। मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझो, उसको सेटिस्फेक्शन दो। The right answer is the marketing concept. Marketing myopia concept of marketing refers to a narrow perception of marketing, a short-sighted view of the value concept of marketing, social marketing concept of marketing, green marketing concept। देखो जो marketing myopia है, जैसे मैंने चूहे रानी बनाई है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की बना ली है, हीरे मोती स्टडेड लगा लिया, बट वो उसको खरीदेगा नहीं क्योंकि मैंने अपने नजरिए से देखा, मैंने मार्केट के नजरिए से नहीं। तो मार्केटिंग मॉपिया जो है दैट वाज द टर्म व्हिच वाज कॉइन्ड बाय द थियोडोर लेविन। तो यहाँ पे था कि नियर मतलब हमारा जो देखने का नजरिया होता है बहुत नैरो होता है, हम नैरो नजरिए से देखते हैं, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, जो कंज्यूमर चाहता है उस नजर से हम नहीं देखते, तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मॉपिया। Marketing myopia concept of marketing refer to a narrow perception of marketing and a short-sighted view of the business. What is paradigm? A theoretical assumption, illustration, an example serving as a model, a theoretical model. So the right answer is the theoretical assumption. देखो जो पैराडाइम है a set of assumption, concepts, value, practices है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के अंदर रियलिटी को व्यू आउट करते हैं कि ये रियलिटी है, तो रियलिटी को जो वे मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो assumption, concept and values and practices सेट करते हैं, that is known as a paradigm. The problem arising from expression and communication are called special barriers, semantic problem, wrong assumption, selecting perception। तो यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है दैट इज नोन एज सेमेंटिक प्रॉब्लम। सेमेंटिक प्रॉब्लम जो है तो इंफॉर्मेशन जो होती है सिंपल लैंग्वेज में नहीं होती, ऐसे शब्द या ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। कई बार हम चीजों को बहुत बुरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं या सिंबल और वर्ड्स यूज करते हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, या ट्रांसलेशन जो होती है सही नहीं होती, या अजम्पशन जो होती है क्लियर नहीं होती, तो वहां से जो कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट आती है दैट इज नोन एज ए सेमेंटिक बैरियर। Which of the following country is not a member of the Shanghai Cooperation Organization? China, Pakistan, Japan and India. So the right answer is the Japan। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पहले ये 5 मेंबर्स थे, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान इन 96 के अंदर। फिर यहाँ पे जो मेन पर्पस है म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इन्होंने उज्बेकिस्तान के साथ ये 15 जून 2001 को फॉर्मेशन हुई है। अब इसके जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन बीजिंग। देयर ऑफ 8 स्टेट मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सो द राइट आंसर इज जापान, जो कि इसका मेंबर नहीं है। Which of the following statement is correct? The corporate governance is about ethical conduct only. The corporate governance is behind the realm of the law. The corporate governance stems from the culture and mindset of the management and cannot be regulated legislation
all of the above. So the right answer is the corporate governance stem from the culture and mindset of the management. It cannot be regulated by legislation. Legislation, क्योंकि बहुत सारे legislations होते हैं तो हमें अबाइड करना होता है, तो मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, माइंडसेट कैसा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. Corporate governance staff, the way a corporation organization is called, it is the technique by which companies are directed at management. तो यहाँ पे होते हैं कि जो हम पे रूल्स हैं हम उसको कैरी फॉरवर्ड करें, उसके मुताबिक काम करें. Which section of the Company Act 2013 provide legal provision regarding the corporate social responsibility? Is it section 115? Is it section 137? Is it section 198? Is it section 135? The right answer is the section 135 of the Company Act provide legal provision regarding the corporate social responsibility. Which of the following is not example of the source of working capital? जो होते हैं डे टू डे के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं. अगर नॉन करंट एसेट हम सेल करते हैं तो वहां से भी हमें पैसा आता है जो वर्किंग कैपिटल से पूरा करता है. फंड फ्रॉम ऑपरेशन से भी आता है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से भी वर्किंग कैपिटल आती है. तो राइट आंसर जो एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे आपने स्पेलिंग ठीक कर लेनी है, OPRATING. तो ये जो है that is not a source of working capital. While preparing fund flow statement on increase in working capital, देखो working capital का मतलब होता है current asset minus current liability. current अगर हमारी working capital increase होती है, is it application of funds, source of funds, neither application nor source, both application and source. देखो जब हमारी working capital की जरूरत पड़ती है तो हमें और फंड चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये कहाँ पे हम पैसा यूज कर रहे हैं. The main objective of Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme encourage worker participation in management, to encourage money market, to encourage the retail participation in capital market, to encourage the unlisted company in the stock exchange. So the right answer is the retail participation in the capital market. The main objective of Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme 2012 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके सेविंग भी मोबिलाइज होनी चाहिए कैपिटल मार्केट के अंदर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम जो है 12 यूनियन बजट के अंदर निकाली थी, बाद में उसको एक्सपैंड अगले साल भी कर लिया था, जो कि टैक्स बेनिफिट रिटेल इन्वेस्टर्स को देती थी, रिटेल इन्वेस्टर जो है अपनी सेविंग कर सके. According to the Company Act, which of the following activities may be included in CSR policy of the company? Promotion of education, employment enhancing vocational skills, eradicating extreme hunger and poverty. एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या ऐसा कोई स्कीम चलाना जिसके द्वारा लोगों को वोकेशनल स्किल डेवलप हो, या हंगर, और ये भी HUM हंगर HUNGER है, हंगर एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं. So the right answer is all of the above. तो ये कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक ये एक्टिविटी जो है CSR पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, जब एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी को खत्म करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, वुमेन को एम्पावरमेंट देनी है, चाइल्ड के अंदर जो डेथ रेट है उसको कम करना है, मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करना है, ह्यूमन जो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसको साथ फाइट करनी है, एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना है, एम्प्लॉयमेंट इनहांसिंग वोकेशनल स्किल, contribution to Prime Minister's National Relief Fund, relief funds for the welfare of the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, minority and women. ये जो चीजें हैं ये CSR पॉलिसी के अंदर इंक्लूड हो सकती है. A provision is a general reserve, specific reserve, capital reserve, none of the above. देखो प्रोविजन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट पर्टिकुलर पता है कि अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो बैड डेट होने के चांसेस है, तो एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, एक स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए हम अमाउंट जो है सेट असाइड करते हैं. A provision is an estimated amount set aside for a liability such as a bad debt or income tax when the exact amount of particular liability is uncertain. Which of the following is correct? Pre-operative expenses are revenue expenses. देखो जो pre-operative expenses होते हैं कैपिटल होते हैं. Error of principle से हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ गड़बड़ है नहीं पता चलता. When we buy furniture on cash तो हम फर्नीचर को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं क्योंकि फर्नीचर इज डाउन. तो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये भी जो स्टेटमेंट है सही नहीं है.
एरर ऑफ प्रिंसिपल विल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो ये भी सही नहीं है। तो व्हेन वी बाय फर्नीचर ऑन कैश, ये भी सही नहीं है। सो द राइट आंसर इज द डेप्रिसिएशन इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं फिक्टिशियस नेचर के होते हैं, फिक्टिशियस एसेट प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं कैपिटल नेचर के होते हैं। Which of the following theory advocate the cost of capital is dependent upon capital structure? देखो जो मोदी गिलानी है मिलर थ्योरी है, ये दो पार्ट्स में हम करते हैं, एक टैक्स के बिना है, एक टैक्स के साथ है। नेट इनकम अप्रोच जो है इस बात को एडवोकेट करती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर हम डेट का ज्यादा हिस्सा लेते हैं तो हम अपनी ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, फर्म की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। नेट ऑपरेटिंग कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जितना मर्जी डेट ले लो, चाहे जितना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करते। तो द राइट ऑप्शन इज द नेट इनकम अप्रोच, जो कहते हैं कि अगर हम डेट को इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है और फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। A lead time refer to the work in progress time, the time gap between the placing of the order and procuring of the material. The period in which whole lot of inventory is consumed, the time between two orders. कि जो जब हम चीज करते हैं तो वर्किंग प्रोसेस जो टाइम लगता है, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो उसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नोन एज ए लीड टाइम। द पीरियड इन विच ए होल लॉट ऑफ इन्वेंटरी इज कंज्यूम्ड, या वो लीड टाइम है या दो ऑर्डर्स के बीच में। So the right answer is the time gap between the placing of the order and procuring the material. तो इसके साथ ही, क्योंकि यहाँ पे आज एमसीक्यू जो थे 20 थे और 20 मैंने आप लोगों को बताए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरी चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया। और उसी के साथ ही आप मेरी ऐप जो एडुसम ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वो गूगल प्ले स्टोर से भी बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड हो सकती है। थैंक यू आप लोगों का।